हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने कल आपको मैथ्स की जो महामैथन क्लास फर्स्ट कराई थी, उसमें मैंने आपको सिर्फ थ्योरेटिकल बेस पोर्शन जो था उसको बताया था, जैसे कि आपका पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्ण संख्याएँ क्या होती हैं, ठीक है, आभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है। जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, यानी आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में उससे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे के जो थ्योरेटिकल बेस क्वेश्चन है वो मैंने कराए थे। तो आज मैं आपको उसके आपके जो जितने भी सवाल है वो यहाँ पर कवर कराने वाली हूँ। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, और आपको यहाँ पर सारे सवालों के कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। फिलहाल तो मैंने आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, चाहे वो आपके बैक पेपर के हों, चाहे वो आपके जो नॉर्मल पेपर होते हैं वो हो, सारे मैंने आपको करा दिए थे। लेकिन फिर भी आज मैं आपको फिर से ये समझ लीजिए एक तरीके का मल्टीपल रिवीजन है, क्योंकि एक बार रिवीजन मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। तो चलिए आपको आज हर एक टॉपिक के हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल आपकी सोशल साइंस की महामैराथन क्लास होगी, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी होंगे, इसके साथ साथ आपके क्या बोलते हैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो होंगे, ठीक है। तो कल आपकी सोशल साइंस की महामैराथन क्लास होगी, एकदम परेशान मत होइए। बिल्कुल, बहुत हमारे प्रशिक्षु परेशान है सोशल साइंस के लिए। बिल्कुल आपकी कल सोशल साइंस की क्लास होगी, यानी कि आप कल की क्लास के बाद आपके सारी क्लासेस की महामैराथन लग चुकी है, ठीक है। मैंने फर्स्ट और सेकंड पेपर की इसलिए नहीं कराया क्योंकि मैं जब रिवीजन उसका कराऊंगी तो सारे आपके क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, और उसके मैंने जितने भी आपको आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ाए हैं ना, वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं, अलग से नहीं पूछे जाते, इसलिए ज़्यादा मत पढ़िए, कम पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए, सॉलिड पढ़िए, ठीक है। चलिए, तो पहला आपका जो पता है आपको लेसन है 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा और मासा। तो इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो सबसे पहले हम छोटे छोटे से आपको लासा और मासा करके सिखाते हैं, उसके बाद आप उससे धीरे धीरे आप बड़े बड़े लासा और मासा निकालना सीखोगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि 56, 70 और 84 का लघुत्तम समापवर्त है, यानी 56, 70 और 84 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है। तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं कहा गया कि आप भाग विधि के द्वारा बताइए या आप गुणनखंड विधि के द्वारा बताइए। तो आपको अब ये देखिए 2017 में पूछा भी गया था, और ये इजी क्वेश्चन है, इसलिए मुझे लगा कि मैं इसी से आपको समझा देती हूँ। तो चलिए लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो जब भी हमारे ये संख्या दी होती है और हमें लघुत्तम समापवर्तक निकालना होता है, तो हम सारी संख्याओं को एक साथ निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी से छोटी संख्या से करते हैं, तो हम 2 से करेंगे। तो 2 से करते हैं, तो 2 65 बार 56 है, ये 28 बार में जाएगा। देखिए 2 दूनी 4, 1 बचा आपका 16 हो गया, 2 8 16, ठीक है। अब हम 70 को काटेंगे, तो 2 3 6, 1 बचा ना, हो गया 10, तो 2 पंचे 10। अब हम 84 को काटेंगे, तो 2 चक्कू 8 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, कट हो गए सारे। अब फिर से देखिए ये हमारी संख्या भी 2 से कट जाएगी। जब तक संख्या आपकी 2 से कटेगी 2 से काटेंगे, उसके बाद 3 शुरू होता है, 3 से काटेंगे, उसके बाद 4 शुरू होता है। जब तक आपकी संख्या जब तक छोटी से छोटी संख्या से कट रही है, हम उसे करते रहते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए 28 है, तो 2 एकम 2, 2 चक्कू 8 हो गया ना। चलिए 35 नहीं जाएगा, जो भी संख्या नहीं कटती है उसको हम वैसा का वैसा ही उतार लेते हैं, ठीक है। ध्यानपूर्वक कॉन्सेप्ट को समझिए। अब इसके बाद मत कहिएगा कि मैथ में ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया, क्योंकि सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपके यहीं पर क्लियर हो जाएंगे। और वैसे भी ऑलरेडी मैंने आपको जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए थे तभी मैंने सारे आपके कॉन्सेप्ट सॉल्व कर दिए थे, लेकिन फिर भी दोबारा आप पढ़ लीजिए मैथ को, ठीक है। अब देखिए 2 से काटेंगे 42 को, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 बार में जाएगा, ठीक है। अब चलिए अभी 2 से कट जाएगा, क्योंकि 14 है हमारा, और 14 2 सत्ती 14 होता है, तो कट जाएगा 2 से, तो हम 2 से ही कट करते हैं। हमने यहाँ पर 2 लिखा, अब 2 सत्ती 14, ठीक है, कट हो गया। अब यहाँ पर है 35 नहीं कटेगा, हम उसको फिर से उतार लेंगे। 21 भी नहीं कटेगा, तो हम उसको उतार लेंगे। अब ये 3 बार में चला जाएगा, तो यहाँ पर 7 है, तो 7 3 बार में जाएगा नहीं 3 से, तो 7 को 7 उतार लेंगे पूरा का पूरा। अब 3 से यहाँ पर 35 भी नहीं जाएगा, तो 35 को भी पूरा उतार लेंगे। 21 चला जाएगा, क्या हो जाएगा 3 सते 21, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर 5 ये 7 नहीं जाएगा, तो 7 को अब 4 से तो कोई कटने वाला नहीं, तो हम 5 आते हैं। 5 पे आए, तो 5 से 7 नहीं कटेगा, तो 7 को उतार लिया। 5 सते 35 होता है, 35 कट गया तो 7 हो गया, और 7 नहीं कटेगा, उतार लिया। अब 7 में सारे चले जाएंगे, एकम एकम एकम, जब तक लास्ट में आपका 1 ना बचे,
पूरी संख्या में, तब तक आप उसको कट करते रहते हो। ठीक है, चलिए अब हमारे पास आया क्या, अब हम क्या करते हैं, इसका दूसरा स्टेप क्या होता है कि हम इन सारी संख्याओं को गुणा करते हैं। ठीक है, तो चलिए उतारते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, मैंने यहाँ पर उतार लिया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, उतार लिया ना। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हम कैसे गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 पंचे कितने होते हैं, चलिए देख लेते हैं। 5 चक्कू 20 और 5 दूनी 10, 2 हो गए 12, 120 और 120 सतह कितने हो गए, तो 7 0 में 0 बार जाएगा, 7 दूनी 14, यानी 120 को हम जब 7 से गुणा करेंगे हो जाएगा। एक सेकेंड रुक जाइए जरा सा, ये हम पोर्शन इरेज कर देते हैं ताकि आप लोगों को यहाँ पर कन्फ्यूज़न ना हो कि भाई ये क्या लिखा है। ठीक है, चलिए 7 0 बार में 0 बार जाएगा, 7 दूनी 14, 1 बचा, 7 एकम 7 और 1 हो गए 8, यानी आपका उत्तर क्या आ जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा 840। ओके फाइनल। चलिए आगे बढ़ते हैं, डन बिल्कुल हो गया आपका ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी यही पूछा। अब जल्दी से आप अपनी कॉपी और अपना पेन निकालिए और इस सवाल को खुद से लगाइए। ठीक है, मेरा वेट मत करिए, जल्दी से सवाल को लगाइए। इसीलिए वे सवाल यहाँ पर कुछ सवालों को मैंने सॉल्व नहीं किया, यानी एक क्वेश्चन बताया, दूसरा क्वेश्चन उसी की तरीके से दिया है और उसको सॉल्व नहीं किया, ताकि आप भी जल्दी जल्दी से सॉल्व करें। तो जल्दी से कॉपी और पेन निकालें और जल्दी से इस क्वेश्चन को क्या करें, सॉल्व करें। तो चलिए क्लास को, हम इस सवाल को शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या आपकी दी गई है, क्या संख्या दी गई है आपकी, 10 दी गई है। ठीक है, 10, 65 और 91। चलिए इसको जल्दी से सॉल्व करिए मेरे सॉल्व करने से पहले। ठीक है, देखते हैं किसका सही होगा। तो 10, 65 और 91, तो अभी ये हमारा 2 से कट जाएगा क्योंकि 10 है, तो 2 पंचे 10 हो गया। 65 नहीं कटेगा, उसको पूरा उतार लेंगे। 91 नहीं कटेगा, पूरा उतार लेंगे। चलिए अब देखते हैं 3 से क्या संख्या कट जाएगी, बिल्कुल कटेगी। 3 से 5 बार में नहीं जाएगा, 5 उतार लेंगे। 6 ये चला जाएगा, 3 नहीं जाएगा, 65 बार में नहीं जाएगा। ठीक है, 65 में नहीं जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम 5 से उतारते हैं। 5 एकम 5 हो गया, 5 एकम 5 और ये हो गया 5 एकम 5 और 1 बचा, 5 ये 15। अब ये क्या 91 जाएगा, नहीं जाएगा, तो हम इसको पूरा ऐसे उतार लेते हैं। और अब ध्यान दीजिएगा कि 13 जो है वो 13 एकम 13 और 13 जो है 7 बार में चला जाएगा। ठीक है, क्या चला जाएगा, 7 बार में चला जाएगा। 13 7 91 होते हैं ना, 7 त्रिक 21, 7 एकम 7, 8 9, हाँ बिल्कुल चला जाएगा। अब हमारे पास बचा 7 को यहाँ पर उतारा, एक कम हो गया। यहाँ पर क्या बचा, 5 गुणे 2 गुणे 13 गुणे 7, यही तो बचा। 5 हमने क्या, 2 गुणे 5 गुणे 13 गुणे 7, यही तो था। चलिए इसको हम गुणा कर लेते हैं। 2 पंचे 10, 10 को 13 में करेंगे तो 13 धाम 130 और 130 को हम 7 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, 3 सिफर 7 त्रिक 21, 7 0 बार में 0 बार में जाएगा। तो और 7 त्रिक 21 का 1 हासिल आए 2 और 7 एकम 7, 8 9। ठीक है, कितना आ गया, 910। क्या आपके ऑप्शन में 910 है, तो बिल्कुल है। लघुत्तम समापवर्तक हमारा कितना आया, 910 आया। ठीक है, चलिए कितने बच्चों का आया कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब देखिए कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस तरीके से भी आते हैं जो आपके पेपर में लघुत्तरी प्रश्नों में आते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी हम। यहाँ पर कहा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7 घटाने पर 12, 16, 18 और 21 से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से ये सवाल जब करवाए थे तो बहुत अच्छी तरीके से बताए थे कि जब इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं तो हमें क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो क्या हो जाए जिसमें 7 घटाने पर वह 12, 16, 18 और 21 से विभाजित हो जाए। तो चलिए हम करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, तो आपको मैंने क्या यहाँ पर बताया था, मैंने जब इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो मैंने बताया था जब भी इस तरीके का प्रश्न दिया जाए, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिए। जब भी इस तरीके का प्रश्न आए सबसे पहले तो वह छोटी से छोटी संख्या है तो हमें इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। अगर वह बड़ी से बड़ी संख्या कहता तो हमें उसका महत्तम समापवर्तक निकालना पड़ता। पहला पॉइंट ये हुआ। सेकंड पॉइंट क्या हुआ
कि अगर कहा जाए कि 7 घटाने पर इतनी संख्या आए तो हम क्या करेंगे, जब हमारा ये आंसर यानी कि जब हम इन संख्याओं का जब लासा निकाल लेंगे, 12, 16, 18 और 21 का जब लासा निकाल लेंगे, तो लासा निकालने के बाद जब हम इन संख्याओं का टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद हम उस संख्या में क्या करेंगे, 7 को जोड़ देंगे। अगर घटाने की बात कहता है तो हम 7 जोड़ेंगे, और अगर जोड़ने की बात कहेगा तो हम इन्हीं संख्या में 7 को घटा देंगे। समझ में आ गया आप लोगों को? यानी कि लासा निकालने के बाद ये जो उत्तर आएगा, तो इसमें अगर घटाने की बात कर रहा है तो जोड़ देंगे, ठीक है, हम उसको उल्टा कर देंगे, आंसर में उल्टा कर देंगे, ठीक है, और अगर जोड़ने की बात कर रहा है तो हम उसे घटा देंगे। आई होप मेरे सारे प्रशिक्षुओं को समझ में आ गया होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझिए। इस तरीके का अगर क्वेश्चन आया और अगर कोई लगा कर नहीं आया तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि बहुत फिर से मैं सारी चीज़ों को समझा रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ आपके लिए, ठीक है। चलिए, तो हम अभी कुछ नहीं देखेंगे। हमने क्या देखा, वहाँ छोटी से छोटी संख्या की बात की, यानी कि हमें इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो हम पहले एलसीएम निकालेंगे। हमें अभी इनसे मतलब नहीं है, हमें अभी डरना नहीं है कि जिसमें से 7 घटाने पर कह दिया अब भाई क्या करना है, ठीक है, हमें नहीं डरना है। हमें पहले इन सभी संख्याओं का लासा निकाल लेना है, ठीक है। चलिए निकालते हैं। तो 12, 16, 18 और 21 का, इसी का तो निकालना था, बिल्कुल निकालना था। चलिए सबसे पहले हम 2 से करते हैं। तो 2 छंग हो जाएगा 12, 2 अट्ठी हो जाएगा 16, 2 नवा हो जाएगा 18, 21 नहीं कटेगा तो हम 21 को पूरा पूरा उतार लेंगे। फिर हमने 2 से किया, ठीक है, तो हो जाएगा 2, 3 कट जाएगा 3 बार में, 2 3 6, 2 चक्कू 8 और 9 नहीं कटेगा इसलिए 9 को पूरा उतार लेंगे, 21 नहीं कटेगा इसलिए इसको पूरा उतार लेंगे। फिर हमने इसको 2 से किया, ठीक है, हो जाएगा 3 नहीं कटेगा पूरा उतार लेंगे। फिर 2 दूनी 4 कट जाएगा, 9 नहीं कटेगा पूरा उतार लेंगे, 21 नहीं कटेगा पूरा उतार लेंगे। बचा हमारे पास अभी 2 बचा है, ठीक है, इसलिए 2 से भी ये कटेगा, तो 3 नहीं कटेगा, जो संख्या नहीं कटेगी उसको पूरा उतार लेंगे। 2 1 कम 2 कट गया ना, 2 1 कम 2 बचा 9 और 21। अब ये 3 बार में जाएगा, तो 3 1 कम 3, 1 तो कट गया था तो उसको उतार लिया, 3 3 9, 3 7 21, ठीक है। अब क्या किया, 3 1 कम और 3 1 कम 3 और 7 तो कटेगा नहीं इसलिए 7 को पूरा उतार लिया। अब 7 तो 7 बार में ही जाएगा, तो 7 1 कम 1 कम 7 1 कम 7, ठीक है। तो हमारे पास बचा क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, ठीक है। यानी कितनी बार 2 आया है, 4 बार 2 आया है, 2 बार 3 आया है, 1 बार 7 आया है। इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। 4 बार 2 आया है और यहाँ पर 1 सेकेंड, 4 बार 2 आया है यहाँ पर और 2 बार 3 आया, ठीक है। यहाँ पर देखिए मिस्टेक है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 3 हमने एक ही बार लिखा, 3 2 बार आया है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 3 2 बार आया है, ठीक है। तो 3 यहाँ पर 2 बार आया है, तो हम यहाँ से कर लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 4 बार 2 आया था ना, तो 1 2 3 4 हो गए, गुणे 3 कितनी बार आया है, 2 बार, ठीक है, और 7 1 बार आया। अब करते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तियाँ कितने होते हैं, 16 तियाँ 48, है ना, यही तो होते हैं ना। चलिए हम क्यों ना कि इसकी गिनती कर ले, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, 16 और 3 तियाँ 9 और गुणे 7, ठीक है। तो 9 को 16 से करेंगे, ठीक है, क्या हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर हो गया 9 से करते हैं, ठीक है। 1 मिनट इसको कट कर लेते ताकि हम आगे कर सके। तो हमारे पास क्या है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, 16 तियाँ क्या हो जाएगा, 3 6 18, 3 एकम 3 48, 16 तियाँ 48। अब 48 गुणे 3 गुणे 7, अब 3 को 48 से करेंगे तो 3 अट्ठी 24 और 3 चक्कू 12 और 2 कितने हो गए, 12 13 14, ठीक है, 114 हो गए गुणे 7, ठीक है। अब हम 7 को इनसे 144 से करेंगे, ठीक है। 3 अट्ठी 24, 3 चौक 12 और 2 14, बिल्कुल सही है। 7 चौक 28 हो गए और 7 चौक 28 29 30, यानी 0 बचा, 3 बचा, 7 एकम 7, 7 8 9 10, यानी आंसर सही आ रहा था। यहाँ पर 3 नहीं लिखा था, देखिए यहाँ पर 3 कर लीजिएगा, ठीक है, बस बाकी आंसर सही आ रहा है, ठीक है। चलिए तो 1008 आया है ना, तो यहाँ पर एक बार आप लोग और एक बार 3 कर लीजिएगा, गुणा 3, या यहाँ नीचे लिख लीजिए गुणे 3, ठीक है। तो ये हमारा आया। अब यहाँ पर बात कह रहा है, ये हमारा इतना आंसर आ गया। अब यहाँ पर बात कह रहा है कि जिसमें 7 घटाने पर वह 12 16 18 व 21 से विभाजित हो जाए, तो यानी कि हम 7 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर क्वेश्चन में घटाने की बात कर रहा है तो हम जोड़ देंगे, अगर जोड़ने की बात करता है तो हम घटा देंगे, बस हमें इतना करना है, ठीक है। तो हमने 7 जोड़ दिया, हमारे पास आ गया 10, यानी 1015। यानी 1015 में अगर हम 7 को घटा देते
तो हमारे पास कितनी संख्या बचती, इतनी आती। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट को समझिए वरना बहुत पिटोगे आप लोग अगर आप लोग क्वेश्चन छोड़कर आए। अब यहाँ पर कहा गया 16, 32 और 64 का लासा है, तो जल्दी से इसका लासा निकालिए। नहीं लघुत्तम समापवर्तक निकालना है तो आपको इस तरीके से निकालना होता है। क्या निकालना है, कितने का लासा निकालना है, 16, 32 और 64 का, 16, 32 और 64 का। ठीक है, चलिए निकालिए। 2 से कट जाएगा, चलिए 2 से काटते हैं, 2 8 16। ठीक है, 32 भी कट जाएगा, 2 1 2, 2 6 12। अब ये भी कट जाएगा, 2 3 6, 2 2 4। चलिए फिर कट जाएगा, 2 चक्कू 8 और 2 8 16, 2 1 2, 2 6 12। ठीक है, अभी भी 2 से कट जाएगा, 2 2 4, 2 चक्कू 8, 2 8 16। अभी भी 2 से कट जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, 2 चक्कू 8। अभी भी 2 से कट जाएगा, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4। अभी भी 2 से कट जाएगा, 1 1 1। ठीक है, लास्ट में 1 1 आ गया। कितनी बार 2 आया, 1 2 3 4 5 6। देखिए इसमें भी यही आया था, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 बार आया। चलिए हम इसको क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, 2 1 2 3 4 5 6। बिल्कुल सही है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। तो हमारा उत्तर क्या आ गया, 64 आ गया। कितने बच्चों का आया जल्दी से कमेंट्स में बताइए। ठीक है, चलिए अब देखिए ये लिखा है 24 तथा 36 का मासापा यानी महत्तम समापवर्तक क्या होगा, मासापा पूछ रहा है। ठीक है, और ये एग्जाम में आया हुआ भी है। तो जब भी महत्तम समापवर्तक की बात करता है तो हम अलग अलग निकालते हैं। ठीक है, 24 का अलग निकालेंगे, 36 का अलग निकालते हैं। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। जब भी अलग अलग पूछता है तो हम क्या करते हैं, अलग अलग सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो चलिए 24 का करते हैं, थोड़ा सा और ऊपर कर ले ताकि हमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। चलिए 24 का हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 3 6, कट गया 3 से, 3 1 3, यानी हमारे पर इतना आया। अब हम निकालेंगे 36 का, 36 का है ना, 36 का। तो 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 1 3 3 9 और 3 1 3। ठीक है, हमारे पास क्या आया, यहाँ पर आया 3 बार 2 आया और 1 बार 3। ठीक है, सॉरी 1 बार 3 आया और यहाँ पर 2 2 दोनों बार आया। चलिए करते हैं, यहाँ पर क्या आ गया, 24 का कितना आया, 24 का आया था 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, और हमारा 36 का कितना आया था, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब बात आती है कि हम इसको कैसे आंसर देंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जब भी महत्तम समापवर्तक आता है तो दोनों में संख्या जो है कॉमन होनी चाहिए। ठीक है, तो हम उसी संख्या को लिखते हैं। जैसे यहाँ पर 2 कॉमन है, हमने इसको उतार लिया 2। ठीक है, यहाँ पर भी 2 ऊपर नीचे दोनों कॉमन है, हमने यहाँ पर भी उतार लिया। अब यहाँ 2 है और यहाँ 3 है तो हम इसको छोड़ देंगे। अगर दोनों में 3 3 होता या दोनों में 2 2 होता तो ही हम उतारते। अब यहाँ पर 3 और 3 दोनों में कॉमन है तो हमने यहाँ 3 उतार लिया। तो बस हम इसका गुणा कर देंगे, यानी दोनों ऊपर नीचे दोनों संख्याएं बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया 2 दूनी 4 और 4 3 हो गए 12। तो उत्तर हमारा आ जाएगा 12। देखिए क्या ऑप्शन में उत्तर 12 है, बिल्कुल है। तो कॉन्सेप्ट को समझते चलिए। ठीक है, कि कैसे मैंने लगाया, और आपको जहाँ पर ना समझ में आए वहाँ पर आप क्या करिए, फिर से एक बार आप वहाँ पर वीडियो को वहाँ पर थोड़ा सा रोकिए और करिए, समझिए। ठीक है, चलिए देखिए 2020 के पहला पेपर जो हुआ था, यानी बैक पेपर नहीं, जो पहला हुआ था उसमें ये पूछा गया है। ये आपने इस तरीके का क्वेश्चन तो फर्स्ट सेमेस्टर में किया ही होगा। ठीक है, लेकिन 2 वहाँ पर होते थे, मतलब आपकी संख्याएँ होती थी, यहाँ पर आपकी 3 हैं। चलिए दिया गया है 671, 781 और 1441 का भाग विधि से महत्तम समापवर्तक निकालिए। अगर भाग विधि से महत्तम समापवर्तक कहता है तो आपको इस तरीके से निकालना है, और अगर आपको गुणनखंड विधि से कहा जाए तो मैंने अभी जो इससे पहले ये वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किया था इसके इस तरीके से निकालना है। अभी देखिए मैंने जो ये वाला, ठीक है, जो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था इस तरीके से आपको निकालना है। चलिए करते हैं। तो भाग विधि से करते हैं। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि वीडियो हमारी चल रही है कि नहीं चल रही है। पता चला मैं पढ़ा लूँ और चल भी ना रही हो, चल रही है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, भाग विधि से क्या करेंगे, सबसे पहले हम 671 को 781 से भाग देंगे। भाई 2 ही संख्या को तो एक दूसरे से भाग दे पाएंगे। तो 671 एकम 671 लगाया। अब हम इसको घटाएंगे तो 1 में से 1 गया, 0 बचा। 8 में से 7 गया, 1 बचा। 7 में से 6 गया, 1 बचा, 110 आया। अब इस 671 को हम यहाँ पर उतार लेंगे। हमेशा ध्यान दीजिएगा कैसे भाग विधि से महत्तम समापवर्तक करते हैं। अब ये हमारा शेष बचा। अब हम इसको फिर से यहाँ पर उतार लेंगे
और इसको हम 6 बार में करते हैं तो 110 छक्का 660 हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा क्या बचा, 6 में से 6 गया, कुछ नहीं बचा, यहाँ पर बचा 1, 7 में से 6 गया, 1 बचा, 11 बचा। अब हम 110 को यहाँ उतार लेंगे तो 11 यहाँ पर हो जाएगा 11 दहम 110। ठीक है, 10 होगा यहाँ पर। ठीक है, 11 दहम 110, समझ में आ गया, 11 दहम 110 हो गए। चलिए अब ये तीनों कट गए। ठीक है, कट गए ना तीनों, यहाँ पर जीरो नहीं होगा। ठीक है, 11 दहम 110 होता है। देखिए 11 को 10 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 0 0 और 1 1 कम 1 1 1 कम 1। ठीक है, तो 11 दहम कितना हो गया, 110 हो गया। ठीक है, चलिए ये सही कर लीजिएगा, 10 हो गया। अब यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अब इस 11 को हम इससे करेंगे, यानी जो इन दोनों को करने के बाद जो शेष बचता है हम उसका गुणा इससे सॉरी भाग करते हैं। ठीक है, चलिए तो इसमें भाग देंगे तो 11 एकम 11। ठीक है, 11 एकम 11 लिखा, बचे हमारे पास क्या, 4 में से 1 गया, 3 बचा, और 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा। अब हमने इस 4 को यहाँ नीचे उतार लिया, फिर 11 3 33 होता है। अब इस 4 में से 3 गया, 1 बचा, और 3 में से 3 गया, कुछ नहीं बचा। अब हमने इस वाले 1 को यहाँ पर उतार लिया। अब 11 एकम 11 हो गए, कट गया, यानी कि जो महत्तम समापवर्तक कितना निकला, तो 671, 781 और 1441 का महत्तम समापवर्तक 11 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन आता है महत्तम समापवर्तक का। अभी मैंने आपको लघुत्तम समापवर्तक का बताया था। अब देखिए यहाँ का आ गया वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो फट से आपके माइंड में आना चाहिए, अगर छोटी से छोटी संख्या कहता है तो लघुत्तम समापवर्तक होगा, और अगर बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है यानी कि हमसे ये महत्तम समापवर्तक की बात कर रहा है। ठीक है, हाइयर कॉमन फैक्टर की बात कर रहा है। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 49 और ये 59 और 109 से भाग देने पर क्रमशः 1 3 और 5 शेष रहे। अब एक चीज़ का हमेशा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जब भी आपसे कहा जाए कि शेष बचे, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में आपसे ये कहा जाए कि शेष बचे, तो हम क्या करेंगे, ये शेष है ना, इसको हम क्या कर देंगे, इन संख्याओं से घटा देंगे। ठीक है, कितना बचे, जब भाई इन संख्या को इससे घटाएंगे तभी तो शेष बचेगा। तो हम क्या करेंगे, जब भी जब शेष बचने की बात कहे तो हम क्या करेंगे, 49 में हमने 1 को घटा दिया, और 59 में 3 को घटा दिया, और 109 में 5 को घटा दिया, तो हमारे पास क्या बचा, ये आपका 2020 में पूछा भी गया था बैक पेपर में। ठीक है, ये बैक पेपर में पूछा भी गया था। ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिए, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होने चाहिए, एक एक क्वेश्चन आने चाहिए, चाहे हमारे प्रशिक्षु को मैथ आती है या नहीं आती है। इसको पढ़ने के बाद मैथ आ जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छे से मैं एक एक डिटेल में समझा रही हूँ, अब आपको मैथ आ जाएगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया कि ये महत्तम समापवर्तक पूछ रहा है। दूसरी बात हमें ये पता चल गई कि ये कह रहा है कि अगर 49 और ये 59 बोलते होंगे शायद, हाँ, 59 और 109 से भाग देने पर अगर ये शेष बचेगा तो हम इससे इतनी संख्या को घटा देंगे, यानी इन सबको जब शेष की बात कहे तो हम घटा देंगे। तो 49 में से 1 गया, 48 बचा, और 59 में से 3 गया, 56 बचा, और 109 में से 5 गया, 104 बचा। अब हम इन संख्याओं का मासा निकाल लेंगे। अब आपको मासा ऐसे ही निकाल लेना है। ठीक है, कोई वो नहीं है कि हाँ इस तरीके से निकाले, ऐसे ही निकाल लेना है। तो चलिए करते हैं। तो 48, 56 और 104 का जब हम मासा निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, चलिए हम आपको इधर करके बता देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्या है, 48, 56 और क्या है 104। ठीक है, चलिए ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, ये भी कट जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 अट्ठी 16, ये भी कट जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4। अब 2 से फिर से ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये भी कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, ये भी कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 छंग 12। ठीक है, चलिए अभी भी 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12 और ये 14 है, 2 सत्ती 14 और ये 2 एकम 2, 2 तियां 6। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, आप इसको ना अलग अलग निकालिएगा, ऐसे नहीं, ये गलत तरीका बताया गया है। ठीक है, इसको अलग तरीके से निकालिएगा। चलिए हम सबसे पहले 48 का निकालते हैं, 48, 56 और 104 का निकालना है। ठीक है, चलिए किसका निकालना है, 48 का, 56 का और 104 का। चलिए निकालते हैं। तो 48 का पहले निकालते हैं। 48 का क्या हो गया, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 बार में जाएगा, 2 6 बार में चलाया जाएगा, 2 छंग 12, 2 फिर जाएगा, 2 तियां 6 और 3 बार में जाएगा, क्योंकि 2 3 से कटेगा नहीं ना, 3 तो 3 एकम 3, कितना बचा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यही तो बचा, 4 बार 2 और 1 3। तो 48 का क्या आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं, इतने पोर्शन को इरेज कर देते हैं ताकि हम अगला भी बना सके। ठीक है, अगला भी हम कर सके।
इसको भी हम इरेज कर देते। ध्यानपूर्वक सारी चीज़ों को समझिए, ठीक है। ध्यानपूर्वक आप समझोगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, वरना नहीं समझ में आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर था 3। चलिए अब हमने क्या किया, 56 का निकाला। 56 का चलिए इधर साइड में निकाल लेते ताकि इरेज करना बार बार ना पड़े। 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 8 16। फिर ये 2 से कट जाएगा क्योंकि 8 लास्ट में है, तो 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8। फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 सत्ती 14। अब ये 2 से नहीं कटेगा, ये 7 बन में जाएगा, 7 1 कम 7। चलिए उतार लेते, कितना आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, ठीक है। अब ये कितना था, 100 कितना था भाई, मैं तो भूल भी गई। अब मैं इसको इरेज करूँगी तो सारा हो जाएगा, 104 था ना, 104 था, हाँ 104 था क्योंकि 9 था, 104। अब चलिए इसको इरेज करते हैं। इसको हमने इरेज किया। अब हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, 104 को, ठीक है। 104 को हम कर लेते हैं इरेज, ठीक है। रुक जाइए जरा सा, थोड़ा सा वेट करिए। चलिए अब हमने 104 का किया, ये भी 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। ये 2 से एक बार और कट जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छंग 12। ये 2 से भी कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 3 6। अब ये सिर्फ 13 से ही जाएगा, 13 1 कम 13। चलिए करते हैं, कितना आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 13। तो मैंने आपको क्या बताया था कि इस जब महत्तम समापवर्तक होता है तो जो तीनों में कॉमन होता है हम उसी को लिखते हैं। तो देखिए 2 तीनों में कॉमन है, एक हमने 2 उतार लिया, फिर 2 इसमें भी कॉमन है तीनों में, फिर दूसरा 2 उतार लिया, इसमें भी तीनों में कॉमन है, इसको भी उतार लिया। लेकिन अब क्या आया है, अब आया है 2 गुणे 7 गुणे 13। बिल्कुल नहीं, यहाँ भी अलग है, यहाँ भी अलग है, यहाँ भी अलग। दोनों में जब तीनों में कॉमन होगा वही उतारेंगे। 3 एक ही बार आया है, इसमें कहीं नहीं आया, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ये हमारी अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। देखिए यही उत्तर आया है, ठीक है। आपको ऐसे नहीं करना, ये लघुत्तम समापवर्तक आप इस तरीके से कर दोगे तो ये खराब हो जाएगा मामला। आपको जैसे बताया आप वैसे करोगे, ठीक है। चलिए कॉन्सेप्ट को समझ गए ना, आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है, चलिए इसको भी करके देखते हैं। देखिए इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं, ये 2020 में पूछा गया था, ठीक है। चलिए यहाँ पर कहा गया कि 4 पहियों की परिधियाँ, 4 पहिए, परिधियाँ मतलब होता है पहिया, पहिए का जो शेप होता है, ये वर्ग, ये आपका क्या हो गया, सॉरी सर्कल जो आपका हो गया, ठीक है, वृत्त जिसको बोलते हैं, ये पहिया का जो परिधि, यानी परिधि इसके जो चारों तरफ की जो, यानी इसका जो आकृति है उसी को समझ लो परिधि कहते हैं। 50 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर है, 90 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर, यानी 4 पहिए हैं, 4 पहिए हैं, ठीक है। एक की परिधि 50 सेंटीमीटर है, दूसरे की 60 है, तीसरे की 90 है और चौथे की 100 है, ठीक है। तो ये सारे जो पहिए हैं ये कम से कम कितनी दूरी चलने में चारों पहिए 7 पूरे चक्कर लगाते हैं, यानी चाहे वो 50 सेंटीमीटर का हो, चाहे वो 60 सेंटीमीटर का हो, चाहे वो 90 सेंटीमीटर का हो, चाहे 100 सेंटीमीटर का पहिया हो, और ये चारों जब एक साथ चलते हैं, देखा होगा आपने जब ट्रक वगैरह होते हैं तो 4 पहिए लगे होते हैं, तो चारों जब एक साथ चलते हैं तो चारों एक साथ चलने में कितने चक्कर लगाते हैं ये पूछा गया है। तो बस कुछ नहीं करना, आपको ध्यान रखना है जब भी इस तरीके के प्रश्न आते हैं तो आपको क्या करना है, ये साथ में पूछे जाएंगे और एक साथ चक्कर लगाने की बात की गई या एक साथ घड़ी की सुई कितनी जल्दी चलती है, तो आपको सिर्फ लासा निकाल लेना, इस बात को ध्यान में रखिए। अब यहीं पर सब सोचने लगेंगे कि कहीं ये वृत्त से तो क्वेश्चन नहीं पूछ लिया गया, नहीं, ये आपका लघुत्तम समापवर्तक से पूछा गया। और ध्यान रखिएगा, एक तो आपका मैंने बताया अगर कहा जाए कि उतनी संख्या घटा दी जाए तो क्या होगा, तो आपको जोड़ देना, उतनी संख्या जोड़ दी जाए तो क्या होगा, आपको उसको घटा देना है। अगर पूछा जाए कि सारे पहिए एक साथ चल रहे हैं तो एक साथ चलने में कितना चक्कर लगाएंगे, तो आपको लासा निकालना है। अगर पूछा जाए घड़ी की सुई एक साथ चलेगी तो कितना समय, यानी सेकंड की सुई, घंटे की सुई और मिनट की सुई एक साथ चलेगी तो कितना समय लगाएगी, कितना समय देगी, तो आपको लासा निकालना है, ठीक है। ध्यान ये चीज़ देना है। और इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस कुछ नहीं करना था, ये आपको सिर्फ इसका लासा निकालना है और लासा निकालने के बाद जो आपका उत्तर आता वही आपका यहाँ पर उत्तर है, बस और कुछ भी नहीं, वही उत्तर है, सिर्फ लासा निकालना है। तो 50, 60 और 90 का सिर्फ लासा निकाल लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा।
जब भी इस तरीके, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन ही घुमावदार पूछे जाते हैं और आप यहीं पे कंफ्यूज जाते हैं। जो हमारे प्रशिक्षु बहुत वीक है वो नहीं समझ पाते हैं, जबकि उनको लघुत्तम समापवर्तक निकालना आता होता है, बस वो प्रश्न को नहीं समझ पाते हैं। तो मैं आपको प्लीज़ बार बार कह रही हूँ, वीडियो को बार बार पढ़िएगा, बार बार समझिएगा, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। इसको रिविज़न कर लीजिए। महामैराथन क्लास जो सेकेंड है एकदम रट लीजिए, फर्स्ट और सेकेंड देखिएगा, आपकी मैथ में बैक नहीं लगेगी, अच्छा स्कोर करके आएंगे। ठीक है, चलिए अब हमने क्या किया 50, इसीलिए हम तरह तरह के क्वेश्चन लेकर आए। हम चाहते तो लघुत्तम समापवर्तक के 1-2 क्वेश्चन लगाकर निकल जाते, नहीं, मैंने सोचा कि हर तरीके के क्वेश्चन, यानी जैसे भी आपके लघुत्तम समापवर्तक में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन यहाँ पर ऐड किए जाएँ। महामैराथन का मतलब ही यही होता, मास्टर क्लास का मतलब ही यही होता है कि बिल्कुल मास्टरमाइंड तरीके से क्वेश्चन को दिए जाएँ। चलिए बस हमें क्या करना है, 50, 60 और 90 और 100 का लासा निकाल लेना है। तो ये 2 से कट जाएगा, 25 बार में जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब ये 60 जो है 30 बार में जाएगा, 2 3 6 और 0 हो गया। 90 जो है वो आपका 45 बार में जाएगा, 2 चक्कू 8, 1 बचा, 2 पंचे 10। अब ये 50 बार में जाएगा, क्योंकि 50 दूना 100 ही होता है, तो 2 पंचे 10 और 1 0 बचा, 0 उतार लिया। अब ये 1 भी 2 से नहीं कटेंगे, ये 2 से कट जाएगा आपका। ठीक है, देखिए जब तक 2 से कटे तब तक काटना चाहिए, कटेगा ये आपका। 30 भी 2 से कट सकता था, 50 भी 2 से कट सकता था, लेकिन यहाँ पर 5 से काट दिया, तो चलिए सिखा देते हैं 5 से भी। तो 5 25 हो गया, 5 छक्का 30 हो गया, 5 9 45 हो गया, 5 धाम 50 हो गया। अब इन्होंने 3 से काटा है, तो 3 5 बार में नहीं जाएगा, तो 5 को हमने वैसे ही यहाँ पर उतार लिया इन्होंने। 3 6 कट जाएगा 2 बार में, 3 दूनी 6 हो गया, 3 3 9 हो गया। अब 10 नहीं जाएगा, 10 उतार लिया। अब इन्होंने 5 से फिर से काटा है, तो 5 एकम 5 हो गया, 2 उतार लिया, 3 उतार लिया, क्योंकि दोनों नहीं कटेंगे, 5 दूनी 10 हो गया। अब यहाँ पर हो गया 2 एकम 2, यहाँ 1 तो आपका है ही है, तो 1 उतार लिया, 2 एकम 2 हो गया, 3 नहीं कटेगा, उतार लिया, 2 एकम 2। अब फिर आपने 3 यहाँ पर लेंगे, तो एकम 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 सब कट जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं खुद इसको आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। 50 60 90 और 100, ठीक है, 50 60 90 और 100 का लासा निकाल देती हूँ। 50 60 90 और 100, ठीक है। चलिए आसान तरीके से आप सीखिए। ये 25 बार में चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ये 30 बार में 2 3 6 0, ये आपका चला जाएगा 45 बार में, 2 चक्कू 8, 1 बचा, 2 पंचे 10। ये कट जाएगा, 2 पंचे 10 और 1 0 बच के 0 उतार लिया। अब फिर ये 2 बार में चला जाएगा, चलिए देखते हैं। 25 नहीं जाएगा, उतार लेंगे, ये चला जाएगा, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 पंचे 10, ठीक है, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ठीक है। अब ये 45 नहीं जाएगा, इसको उतार लिया, ठीक है। 1 सेकेंड, 1 होगा, 15 होगा यहाँ पर, ठीक है। 1 2 एकम 2, चलिए अब यहाँ पर भी चला जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10। चलिए अब ये आपका 3 बार में चला जाएगा, 25 नहीं जाएगा, उतार लेंगे, 5 3 पच्छे 15 हो गया, ठीक है, 5 होगा। अब ये भी चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 पच्छे 15। अब 25 नहीं जाएगा, उतार लेंगे, अभी भी ये 3 से चला जाएगा, 25 उतार लिया, 5 उतार लिया, 3 पच्छे 15 और 25 उतार लिया। अब ये 5 बार में जाएगा, चलिए, पचम 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, पचम 25। अब ये 5 बार में जाएगा, 5 बार में एकम 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 हो जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या, 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, 5 गुणे 5, यानी सभी का वर्ग बचा, ठीक है। क्या बचा हमारे पास बचा 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, 5 गुणे 5, यही तो बचा। 2 दूनी 4 और 3 3 9, तो 4 9 36, ठीक है, और पचम 25, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 और 12, 3 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 12 3 36 और 36 और पचम 25, 36 और 25 का गुणा करो, कितना हो जाएगा, इधर करते हैं, 36 और 25 का गुणा करिए, कितना हो जाएगा, 5 छक्का 30 और 5 3 15, 16 17 18, ठीक है। 2 छंक 12, 2 3 6 और 1 7, 0 8 2 10, 7 और 1 8 और 1 हो जाएगा 9। 900 उत्तर आपका आएगा। ये देखिए आपका उत्तर कितना है, यानी कि कम से कम 900 मीटर चलने पर चारों पहिए साथ साथ पूरे चक्कर लगाएंगे। ओके,
चलिए, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि क्या बात कह रहा है। जब भी एक साथ पूरे चक्कर लगाने की बात कहे, या अगर आपसे कहा जाए कि घड़ी की सुई घंटे वाली, सेकंड वाली, मिनट वाली, जब एक साथ एक चक्कर लगाने में कितनी बार एक साथ आएगी, इस तरीके से पूछा जाए तो हम लासा ही निकालेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आपका जो शुरू होता है वो होता है व्यंजकों में प्रयुक्त जोड़, घटाना, गुणा, भाग के संकेतों तथा कोष्ठकों का सरलीकरण करना। ये बॉड-मास नियम के अनुसार होता है। ठीक है, तो बॉड-मास नियम के अनुसार ये चलता है और आपको बॉड-मास नियम पता है। एक बार मैं आपको बॉड-मास नियम से आपको रूबरू करा देती हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ लें। बार बार तो नहीं बताना पड़ेगा ना। बॉड-मास नियम, बॉड-मास नियम लगता है ना। बी फॉर ब्रैकेट होता है, ठीक है। ओ फॉर ऑफ होता है यानी का यानी गुणा। डी फॉर होता है डिवाइड यानी भाग जिसे बोलते हैं। एम फॉर मल्टीपल यानी गुणा जिसे बोलते हैं। ए फॉर एडिशन यानी जोड़ जिसे बोलते हैं। और एस फॉर सब्सट्रैक्शन यानी जिसे घटाना बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी आपके जो सवाल होंगे कोष्ठक वाले, अगर उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्रैकेट हटाना है। ब्रैकेट में आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप छोटा ब्रैकेट हटाओगे, फिर आप मंझला ब्रैकेट हटाओगे, फिर आप बड़ा ब्रैकेट हटाओगे। ठीक है, सबसे पहले छोटा, फिर मंझला, फिर बड़ा, इस तरीके से आप ब्रैकेट को हटाओगे। ठीक है, फिर ऑफ यानी गुणा होगा, यहाँ पर ऑफ को होगा तो उसको गुणे में कर दोगे। फिर डिवाइड, अगर भाग दिया हुआ है तो सबसे पहले भाग को हल करोगे, फिर आप उसको गुणे को हल करोगे, फिर जोड़ को करोगे, फिर घटाने को करोगे। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। चलिए ये देखिए बॉड-मास नियम हमने यहाँ पर लिखा भी है इस तरीके से, आपको इसकी PDF में मिल जाएगा, आपको कैसे समझना है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको आप घटाओगे। सबसे पहले आप छोटा ब्रैकेट हटाओगे, फिर मंझला ब्रैकेट हटाओगे, फिर बड़ा ब्रैकेट हटाओगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन दिया गया है, -5 ब्रैकेट में दिया गया, फिर माइनस लिखा है, फिर लिखा है -45 और भाग लिखा हुआ है, फिर -15 प्लस -3 गुणे 5। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा, बॉड-मास नियम के अनुसार, बॉड-मास नियम के अनुसार हमने सबसे पहले क्या सीखा कि हम ब्रैकेट को हटाएंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट को सबसे पहले हटाएंगे, तो यहाँ पर -5, ये -5 हो गया, और ये माइनस, और ये ब्रैकेट में अंदर माइनस है, आपको पता है माइनस माइनस हो जाता है प्लस, प्लस प्लस हो जाता है प्लस, और प्लस माइनस होता है माइनस, और माइनस प्लस होता है माइनस, यानी समान चिन्ह प्लस बन जाते हैं और विपरीत चिन्ह माइनस बन जाते हैं। आपको इतना ध्यान रखना है, समान चिन्ह प्लस बन जाते हैं, विपरीत चिन्ह माइनस बन जाते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या है, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 45, और ये भाग है, भाग का निशान लगाया। अब यहाँ पर -15 है तो -15 उतार लेंगे, और ये प्लस माइनस हो जाएगा -3 गुणे 5। अब इसको हम हल करते हैं, तो 5, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है +45 और भाग -15 लिखा है, तो हम ये जो 45 है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 45 गुणे 1/15 भी लिख सकते हैं, और इसको हम 45/15 भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया, ये जो इतना पोर्शन है इसको हमने हल करके लिख दिया +45 बटे -15, क्योंकि माइनस जो है वो 15 का है, इसलिए -15 लिख दिया। ठीक है, और हमने क्या किया, ये -3 गुणे 5 यानी 3 × 5 = 15, तो ये माइनस का 15 लिख दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा प्लस का 45 है और माइनस का 15 है, तो ये कट जाएगा 15 एकम 15, 15 तियाँ 45। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का 5 और माइनस का 3 हो गया और माइनस का 15। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़े घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 5 3, अब ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो ये जुड़ जाएंगे। और आपको पता है जुड़ने के बाद जब भी अगर आपकी संख्या जो बड़ी होती है, जैसे यहाँ पर -5 लिखा है और -3 लिखा है, ठीक है, इतना पोर्शन मैं आपको पहले सिखा रही हूँ, तो यहाँ पर क्या है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, हो गया प्लस। ठीक है, यानी कि ये संख्या जुड़ेगी। यहाँ पर अगर यहाँ पर होता, मान लो यहाँ पर देखिए, आपको एक चीज़ सिखा देती हूँ, यहीं पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ। ये माइनस माइनस का है तो ये हो जाएगा माइनस का 5 3 8, 5 6 7, हाँ 5 3 8। अब आप कहोगे माइनस का 8 कैसे हो गया, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यानी कि 5 3 हो गए, जुड़ गए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्या पर माइनस है, जो भी बड़ी संख्या पे चिन्ह होता हम उसी को लिखते हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये है, तो हमने -8 लिखा। अभी यहीं पर होता कि -5 + 3 होता, तो आपको पता है क्या होता, माइनस प्लस क्या हो जाता, माइनस, यानी कि ये दोनों संख्या घटेंगी। समझ में आ गया, ध्यान दीजिए। इन चिन्हों से हमें पता चलता है कि ये संख्या को हमें घटाना है कि जोड़ना है।
और प्लस माइनस होता है माइनस, इसका मतलब ये संख्या घटेगी। तो 5 में से 3 गए, बचे 2। अब यहाँ पर बड़ी संख्या पे कौन सी संख्या हमें देखना पड़ता है, तो बड़ी संख्या पे हमारी कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, इसलिए ये माइनस का 2 हो जाता है। समझ में आ गया कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, समझ में आ गया। चलिए वही बात यहाँ पर करी गई। तो यहाँ पर माइनस का 5 है, माइनस का 3 है, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 5 3 8 हो गए, लेकिन बड़ी संख्या पर माइनस था इसलिए -8 लगा दिया और ये -15 उतार लिया। अब फिर वही बात हो गई कि यहाँ पर हो गया माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 15 और 8 यानी ये संख्या जुड़ जाएगी क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो 15 8 हो गए 23, ठीक है। 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ठीक है, हो गए ना 23। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे अब बड़ी संख्या पे चिन्ह कौन सा लगा है, तो बड़ी संख्या पर लगा है माइनस, इसलिए माइनस का 23 हो जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। चलिए, गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अब ये देखिए इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर लिखा है 3 + 2 ब्रैकेट में लिखा गुणे 7 का मान होगा। तो अब चलिए हम आपको सॉल्व करके यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि ब्रैकेट में है 3 + 2 और गुणे 7 का क्या मान होगा। तो जब भी हम बाहर की संख्या से अंदर की संख्या से गुणा करते हैं तो इस संख्या का गुणा इससे भी होगा और इस संख्या का गुणा इससे भी होगा, ठीक है। चलिए करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 7 को 3 से गुणा करेंगे तो 7 × 3 लिख दिया और बीच में प्लस का लगा हुआ है, प्लस लिखा, फिर 7 × 2 हो गया, ठीक है। यही हमारा उत्तर आ गया। अगर इसके आगे लिखा होता या सॉल्व किया होता तो हम उसको सॉल्व कर लेते, लेकिन यहाँ पर इतना ही पूछा गया है। तो ये हो जाएगा 3 × 7 + 2 × 7, तो ये बा उत्तर आपका सही है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है क्वेश्चन कि 4 का ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है 25 - 18 भाग, फिर मंझला ब्रैकेट लगा हुआ है 7 - 2 का, फिर 3 माइनस, फिर छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है -4 और बार लगा हुआ है 4 - 3 + 5, फिर मंझला ब्रैकेट बंद है और बड़ा ब्रैकेट बंद है, ठीक है। इसको क्या करना है, हल करना है। चलिए हल करते, बहुत आसान है। अब हम सारी चीज़ें वही उतार लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है। सारी चीज़ें हमने वही उतार ली। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी तो मैंने फिलहाल इसको ऐसे उतार लिया। चलिए अब जब भी इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम ऊपर जो लगा हुआ बार है इसको पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें हमने वैसे उतार ली और हमने क्या लिखा, 13 माइनस, और जहाँ पर हो जाएगा 4 में से 3 गया 1 बचा, ठीक है। ये समझ लीजिए एक ब्रैकेट है, तो 4 में से 3 गया 1 बचा, हमने ये सॉल्व कर लिया। अब हमने सारी चीज़ें वैसे ही उतार ली। अब हम इस छोटे ब्रैकेट को हटाएंगे, ठीक है। छोटा, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट हटाते हैं ना, छोटा ब्रैकेट हटाएंगे। तो 3 माइनस और 13 में से 1 गया, बचे 12, तो 12 और ये वाला प्लस का 5 उतार लिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, फिर पूरी सारी चीज़ें वही लिख दी। अब हम इस मंझले ब्रैकेट को हटाएंगे। तो मंझले ब्रैकेट को हटाने से पहले उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बॉड मास नियम के अनुसार पहले हम 2 का 3 लिखा है ना, तो 2 का मतलब होता है गुणा, तो हमने 2 × 3 लिख दिया। अब हम इसमें प्लस माइनस पहले कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं। तो गुणा है यहाँ पर, तो 2 3 6 हमने यहाँ पर उतार लिया। तो ये हो गया 7 - 6 - 12 + 5। अब हम इनको जोड़ घटा लेते हैं। चलिए जोड़ते घटाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 7 - 6 - 12 + 5, ठीक है। तो ये हो गया 7 और यहाँ पर 5, तो 7 5 कितने, ये प्लस का 7 है और प्लस का 5 पहले जोड़ लेते हैं। तो प्लस का 5, 7 और 5 कितने हो गए, तो 7 5 हो गए 12, 7 8 9 10 11 12, 12 हो गए ना। तो 12 यहाँ पर हो गया। चलिए इसको हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा घटा कर दिखा देते हैं, आप कंफ्यूज ना हो। ये है 7 - 6 - 12 + 5, यही तो है ना। इसको घटाते हैं तो ये प्लस का 7 है, ये प्लस का 5 है, तो ये हो गए 12। बचे हमारे पर 12 - 6 - 12, यही तो बचा ना। अब यहाँ पर ये प्लस का 12 है और ये माइनस का 12 है, तो ये हो जाएंगे कैंसिल। तो हमारे पास बचा क्या, 6, ठीक है। इस तरीके से मैंने -6 को उतार लिया। अब इस मंझले ब्रैकेट को खोलेंगे। जब हमने मंझले ब्रैकेट को खोला तो ये 3 कैसे आया, अब इसको बताते हैं। ये 3 ऐसे आया कि ये जो माइनस का 18 है, और जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो हो जाएगा नीचे, ये भाग में आ जाएगा माइनस का 6, क्योंकि भाग लगा हुआ है ना, तो भाग को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बटे में लिख सकते हैं ना, 18/6, यानी -18 और भाग -6 लिखा है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये माइनस माइनस जो है वो कैंसिल हो गया। अब ये हमारे पास क्या हुआ, 6 × 6 = 6 × 18, तो यहाँ पर हो गया प्लस का 3, ठीक है। तो 25 + 3 हो गया। अब 25 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 28, यानी ब्रैकेट को खोलने के लिए हमने 28 को जोड़ दिया। अब ये हो गया 4 का 28, तो 4 का 28 का मतलब हो गया 4 × 28। अब जब हम इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 × 8 = 32, 3 बचा, 4 दूनी 8, 3 कितने हो गए, 8 9 10 11, 112, ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है।
समझ में आ गया। यानी 4 32, 2 बचा, हासिल आए 3। ठीक है, देखिए इस तरीके से हम आपको करके दिखा रहे हैं। 4 32, ठीक है, बचा 3 ना, तो 4 दूनी 8 और 3 कितने हो गए, 8 9 10 11, इतने ही तो हुए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 11, तो 112 उत्तर हो गया हमारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए इस तरीके से कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे क्लियर करेंगे तो टाइम लगेगा। ठीक है, और वीडियो लंबी हो जाएगी। अब यहाँ पर है -4 -17, ब्रैकेट में 4 -17 प्लस 10 × 3 -5 का सरलतम। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को खोलेंगे। जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये -4 हो जाएगा। अब इस पहले इसके अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने इसके ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व किया तो 14 में से प्लस माइनस माइनस हो गया है ना, क्योंकि प्लस का 4 है ना ये, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। तो 14 में से 17 में से 4 गए, कितने बचे, 17 में से 4 गए, 4 3 7 होते ना, 17 में से 4 गए, बचे 13। तो ये बचा -13 और प्लस 10 3 30 हो गया और -5। ठीक है, अब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो बाहर का माइनस अंदर का माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा प्लस का 13 और प्लस 30 में से 5 गए, कितने बचे, 25 बचे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बड़े पे प्लस का निशान लगाए, इसलिए हम प्लस का निशान लगाएंगे। अब 25 में हम 13 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 5 3 8 होते हैं ना, 5 6 7 8, 5 3 8 2 1 3। ठीक है, 38 हो गया। चलिए अब इस तरीके से और भी क्वेश्चन है। देखिए हम इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, चलिए दिखाते हैं। इसके सॉल्व करने के लिए आपको लासा और मासा इस तरीके से निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को खोल लेते हैं। तो यहाँ पर -2/3 आया और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, -4/5 और ये -6/7 हो गया। ठीक है, चलिए अब इनका हम क्या करेंगे, लासा निकालेंगे। यानी जो हमारे हर होते हैं, ये हमारा अंश होता है, ये हमारा हर होता है, हर का हम लासा निकाल लेते हैं। लासा निकालेंगे 3 5 और 7 का, तो क्या आ जाएगा, 3 एकम 3 5 और 7, 5 एकम 5 और ये 7, 7 एकम 7, यानी 5 3 15 और 15 7 क्या होता है, 105। तो 105 आ जाएगा। जब हम इनको कट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 40 और यहाँ पर आ जाएगा 84, यहाँ पर आ जाएगा 90। अब इसको कैसे कट किया, चलिए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो यहाँ पर 70 आ जाएगा, यहाँ पर 2/3। तो 2/3 को जब हम 105 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9 हो गया और 1 बचा, 3 5 15 और 35 दूना होता है 70। तो ये यहाँ से 70 इस तरीके से आ गया। अब 4/5 को हम 105 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यानी 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 84 आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से हम 6/7 को 105 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये हो जाएगा 7 है ना, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 3 10 होते हैं और बचे 5, 7 5 35। अब 15 को 6 से करेंगे तो 6 5 30 और 6 एकम 6, 6 3 9। ठीक है, यानी 90 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया, हमने इसको क्या कर लिया, उतार लिया सभी को। ठीक है, उतारने के बाद हम इसको जोड़ेंगे घटाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कि -70 -84 और ये इसको जोड़ेंगे तो प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा। तो 70 और 84 कितने हो जाएंगे, 70 और 84 हो जाएंगे आपके 4 और 7 दूनी 14 और 1 15, 154 हो गया। अब 154 प्लस माइनस, यहाँ पर 154 हो गया, वो भी माइनस का होगा, फिर ये जुड़ जाएगा 90, 90 को जोड़ेंगे हो जाएगा 4 और 5 9 9 5 14 होते हैं और 1 1 2, 244 आ जाएगा आपका। ठीक है, कितना उत्तर आ जाएगा, 244/105। अगर आप इसको हल करना चाहते हो तो कर सकते हो, इसको एक दूसरे को काट सकते हो, आपका जो है दशमलव में उत्तर आएगा, वरना आप ऐसे भी रख सकते हो। चलिए अब देखिए ये, अब ये छोटू सा है एकदम, इसको कैसे हल करते हैं, 3/-4 माइनस और ब्रैकेट में -5/-4 है। चलिए इसको हल करके यहाँ पर दिखा देते हैं। ठीक है, हम आपको अलग दिखा देते हैं। तो क्या है, 3/-4 और यहाँ पर है -5/-4, ये ब्रैकेट में है। ठीक है, एक सेकेंड यहीं पर कर देते हैं, वैसे भी नहीं दिखेगा। तो क्या है, 3/4 है और जब हम इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा -5/4, इतना बचेगा। अब हम इसको, अब देखिए यहाँ पर हर समान है तो इसलिए हम लासा जब निकालेंगे तो 4 ही आएगा। ठीक है, अब ये आ जाएगा 3 -5 आ जाएगा। अब 5 में से 3 गए, बचे 2, वो भी माइनस का आएगा क्योंकि माइनस बड़ी संख्या पर है, तो माइनस का 2 हो जाएगा 4। ठीक है, यही हो जाएगा ना। अब इसको कट भी कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा माइनस का 1/2, यही आपका उत्तर आएगा। देखिए ठीक है,
अच्छा यहाँ पर माइनस था, इसके लिए माइनस कट जाएगा। ओके चलिए फिर से हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। 3/-4, ये माइनस, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बाहर आएगा, यहाँ पर माइनस का है ना, ध्यान रखिएगा। तो 3/-4 माइनस 5/4 है, तो हमने 4 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो 4 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया माइनस का 4 था और ये भी माइनस का है, तो ये हो जाएगा कि माइनस का 8 हो जाएगा, जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, यानी ये माइनस का 5 और माइनस का 4 बचा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस का 3/4 माइनस का 5/4, यानी कि जब हम 4 को लेंगे कॉमन तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 3 और माइनस का 5 बचेगा, तो ये हो जाएगा 5 3 8, यानी माइनस का 8/4 हो जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा हमारा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है, यही आपका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, इसको भी सॉल्व करने के लिए आया है, ठीक है। चलिए यहाँ पर है 121 -16 माइनस, और यहाँ पर ब्रैकेट में मंथली ब्रैकेट में 14 -3 है, और फिर छोटे ब्रैकेट में -6, 9 -6 है, फिर छोटा ब्रैकेट में मंझला ब्रैकेट में बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो 9 में से 6 गया, 3 बचा, तो यहाँ पर हमने लिख लिया 3 × 3, क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्लस माइनस का निशान नहीं, यानी कि ये गुणे में लिखा हुआ है, तो 3 × 3 हो जाएगा। यहाँ पर अगर प्लस माइनस का निशान होता तो हम यहाँ पर अगर प्लस माइनस का निशान होता तो हम वही लिखते हैं, ठीक है। अब हम मंझले ब्रैकेट को हटाते हैं, तो 3 तिया हो गया 9, तो हो गया 14 - 9, ठीक है। अब ये 14 में से 9 गए, कितना बचा, 14 में से 9 गए तो बचा हमारा 5, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 16 माइनस, इस ब्रैकेट को खोलेंगे, हो जाएगा 5। अब 16 में से 5 गए, कितने बचे, 16 में से 5 गए, बचे 11, तो 121 - 11 हो जाएगा, ठीक है। 121 - 11 हो गए। अब 121 में से 11 को घटाएंगे, कितना बचा, 1 में से 1 गया 0, 2 में से बचा 1, यानी 110, यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है। यहाँ पर दिया गया है कि माइनस और ब्रैकेट में है 4 -17 प्लस 10 ब्रैकेट में गुणे 3 -5, ठीक है। तो हम पहले इन सभी को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 17 में से 4 गए, कितने बचे, 17 में से 4 गए हमारे हो गए 4 3 13 बचे, ठीक है, 13 बचे, और ये हो गया प्लस 10 तिया 30 पर, और ये -5, ठीक है, इतना हो गया। चलिए ऊपर बढ़ते हैं, -13 30 क्या हो गया, चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास आया 13 + 30 -5, यही तो है। अगर ये बाहर ब्रैकेट माइनस में लगा हुआ है तो ये इसको हम पहले ऐसे कर लेते, ठीक है। यहाँ पर माइनस का 13 होगा, ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या पे माइनस लगा हुआ है। तो अब जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस का 13 और प्लस 30 -5, ठीक है। तो 13 और 30 कितने हो गए, 13 और 30 यानी 30 में से 5 गए, हो गए हमारे 25, तो 13 + 25, ठीक है, तो ये हो गया 38 हमारा उत्तर आ जाएगा। देखिए 38 उत्तर आया, बिल्कुल आया। चलिए अब इस तरीके से इसको भी सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है यहाँ पर आप देख लीजिए, सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता रखी हैं, फिर से वही बार बार सॉल्व करेंगे तो सारा टाइम इसी में चला जाएगा, लेकिन इसके जितने भी प्रश्न हैं यहाँ पर कर दिए। तो यहाँ पर हम सारी चीज़ें वैसे ही उतारेंगे। सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10 और 13 में से 10 गए, बचे 3, ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। अब आगे बचेगा 80, और अब हम मंथली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 × 56 और प्लस 3, तो 56 और 3 कितने हो गए, 59, ठीक है। तो 56 माइनस और ये 59 जो भी है, ठीक है। चलिए अब ये 56 ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये बचेगा। जब आप 59 में 56 निकाल दोगे तो 9 में से 6 गया, 3 बचा, और इसमें से बचा कुछ नहीं, तो 3 बचा हमारा। तो ये पर हो जाएगा -3, क्योंकि बड़ी संख्या पे माइनस लगा इसलिए -3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 80 × -3, तो हम यहाँ पर 80 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 × 8 = 24, यानी -240 बचा, ठीक है। चलिए अब ऐसे ये भी है, ये भी सॉल्व करना है आपको। कैसे सॉल्व करना है, -2/3 प्लस, अब ये जब खोलोगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का छेद। अब इसको हमने, ये भी तो मैंने सॉल्व कराया था, सेम वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने यहाँ पर सॉल्व कराया। देखिए सेम वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व कराया है, ये वाला देखिए है वही क्वेश्चन है, सेम यही आंसर भी आया है। चलिए वही क्वेश्चन देखिए, वही आंसर भी आया है। चलिए
अब समीकरण और सर्व समीकरण से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और इजी टॉपिक्स हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पर कराए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। चलिए देखते हैं। अब जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ध्यानपूर्वक समझिएगा कि 3 ये समीकरण आपका दिया गया है कि 3 की पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 81, तो x का मान क्या होगा, यानी 3 की पावर 8 प्लस 2 बराबर 81, तो x का मान जब इस तरीके से दिया होगा तो जब इसमें घात नहीं लगी तो हम इधर भी घात लगाएंगे, यानी इधर भी घात लगी है तो इधर भी हम घात लगा देंगे। अब वो कैसे लगाएंगे, इसका घात बना करके, चलिए, यानी यहाँ अगर वर्गमूल होगा तो इसमें भी वर्गमूल लगा लेंगे, यहाँ घात होगी यहाँ भी घात लगा लेंगे। ठीक है, चलिए कैसे लगाएंगे, यानी यहाँ घन होगा यहाँ भी लगा लेंगे। तो ये 3 है हमारा x प्लस 2, 3 की घात x प्लस 2 है, तो हम 81 को भी घात में कर सकते। कैसे, 81 का आप लासा निकालो, कितना हो जाएगा मासा, तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नवा 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, कितना आया, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 4 बार 3 आया तो 3 की घात 4 हो जाएगा, है ना। कितनी बार आया, देखिए इसको जब हम तोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये किसका है, ये है 3 तिया 9, 9 त्रिक 27, 27 तिया 81। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 3 की घात 4। अब हम क्या करेंगे, जब हमारे ये दोनों समान होंगी संख्याएं तो हम सिर्फ घातों को एक पास उतार लेंगे, तो x प्लस 2 बराबर हो जाएगा 4, यानी ये संख्या इस संख्या से कट जाएगी, केवल x प्लस 2 और 4 बचेगा। तो घात एक पास कर लेते हैं, तो x प्लस 2 बराबर 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x बराबर 4 और 2 इधर चले जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो x बराबर 4 माइनस 2 और 4 में से 2 गया बचा 2, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर से क्लियर कर देते हैं। 3 की पावर x प्लस 2 है और यहाँ पर 3 की घात 4 आई है, तो ये दो समान है तो इससे हमें मतलब नहीं रह गया। अब हम घातों को उतार लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2 बराबर 4, यानी x बराबर हो गया 4 और प्लस का 2 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में 2, तो x बराबर हो जाएगा 2। यही हमारा क्या है, उत्तर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है 2x प्लस 1 बराबर 2x प्लस 2। ये पूछ रहा था कि सर्व समीकरण है समीकरण, इसके बारे में तो कल भी बताया था। तो ये 2 को पहले इससे गुणा करेंगे फिर इससे गुणा करेंगे, तो 2x हो जाएगा 2x, 2 एकम 2 प्लस 2 हो जाएगा और यहाँ पर 2x प्लस 2 हो जाएगा, यानी ये सर्व समीकरण है। चलिए अब यहाँ पर 2x माइनस 1 बराबर x है, तो इसको हम हल करेंगे। कैसे करेंगे, तो 2x माइनस 1 बराबर x, इसको जब हम खोलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये जो 2, चलिए यहाँ पर हम सॉल्व करके दिखाते हैं क्या है। ब्रैकेट में 2x माइनस 1 बराबर x है, अब ब्रैकेट को खोलेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 1 बराबर x, x को हम एक पास ले आएंगे और संख्या को उधर ले जाएंगे, तो 2x और ये प्लस का x है इधर आ जाएगा माइनस में, माइनस का x बराबर, ये माइनस का 1 था तो इधर प्लस में आ जाएगा। ठीक है, अब 2x में से 1x गया, बचा 1x बराबर 1, यानी x बराबर 1 आ गया। यही हमारा उत्तर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है -4x प्लस 3 बराबर -6x माइनस 18 को हल कीजिए। यानी कि आपके जो बीजीय व्यंजक होते हैं ये वाले क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, ये आपके आगे। तो -4x प्लस 3 बराबर -6x माइनस 18 को हम हल करेंगे, तो चलिए हल करते हैं। तो हम माइनस वाली संख्या को एक पास ले आते हैं और संख्या को हम एक पास, यानी x वाली संख्याओं को एक पास ले आते हैं और संख्या को एक पास ले आते हैं, यानी चर राशियों को एक पास और अचर राशियों को एक पास। मैंने आपको बताया था अचर राशियां वो होती हैं जैसे x y z, ये अचर हैं, और चर राशियां वो होती हैं जैसे 1 2 3। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमारी क्या बोलते हैं 4x प्लस 6x, अब यहाँ पर 6x ये जो माइनस में है ये प्लस में हो जाएगा और माइनस का 18 है और ये 3 जब इधर आएगा तो माइनस का 13 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आपको इधर सॉल्व करके दिखा देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। -4x है प्लस 3 बराबर -6x माइनस 18 है। ठीक है, अब हम x वाले को एक पास ले आएंगे और संख्याओं को एक पास, तो -4x और ये जब प्लस का माइनस का 6x इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में 6x बराबर -18, और जब ये वाला इधर आएगी संख्या तो हो जाएगी माइनस में 13। अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होता है, तो 6 में से 4 गए 2 बचे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x और यहाँ पर बड़ी संख्या पे प्लस है इसलिए प्लस रहेगा। अब यहाँ पर माइनस माइनस होता है प्लस, यानी 18 में 13 जुड़ गए, हो गए 8 3 कितने होते हैं 8 9 10 11, तो यहाँ हो जाएगा, सॉरी ये 3 है 13 नहीं है, कितना है 3 है, वही मैं कंफ्यूज हो गई, 3 है, यहाँ पर 3 संख्या है ना तो 3 होगा, तो ये हो जाएंगे 18 3 कितने हो गए 21, 18 19 20 और 21, तो 21, लेकिन ये माइनस का होगा क्यों, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या पर माइनस है। अब x बराबर -21 और ये जो 2 है वो बटे में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुणे में अगर संख्या होती है तो ये बटे में आ जाती है नीचे। ठीक है,
तो ये हमारा कट भी जाएगा। 21 को हम 2 से कट करेंगे, कितना हो जाएगा 2 दहम 20, ठीक है 2 दहम 20 हो गया। और बचा 1 दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया तो हो जाएगा 10.5, ठीक है -10.5 हमारा उत्तर बचेगा। x बराबर -10.5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में x प्लस वाई से गुणा कीजिए, यानी इस संख्या को इससे गुणा करिए। जैसे आप कहते हो ना कि 2 + 3 में 4 को गुणा करो, ऐसे बोलते हो ना, इसी तरीके से इसको इससे गुणा करना है। चलिए करते हैं। तो जब भी गुणा करेंगे तो पहले x संख्या को सारी संख्या से गुणा करेंगे, फिर y संख्या को सारी संख्या से गुणा करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो ये हो गया x और x, ये हो गया x की पावर 3। कैसे? ये x स्क्वायर, देखिए x स्क्वायर गुणे x क्या हो जाएगा, x की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि x की पावर 2 है यहाँ पर और यहाँ पर x की पावर 1 है, यानी कि यहाँ पर हो गया 2 + 1, यानी x की पावर 3 हो गया। समझ में आ गया? चलिए अब यहाँ पर है, फिर हमारा हो गया x और y से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और y हो जाएगा, ठीक है। फिर हम x को y से करेंगे तो प्लस XY स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस का निशान लगाएंगे, प्लस है तो प्लस का निशान लगाएंगे बीच में, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर प्लस है ना, यहाँ पर देखिए प्लस है तो हम प्लस का बीच में निशान लगाएंगे। अब हम y से करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर y, ठीक है हो गया। अब y से y तो यहाँ पर x y स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो गया। अब यहाँ पर y है तो प्लस का y की घात 3, ठीक है। चलिए अब इसको देखिए, अगर कोई चीज़ कट करने वाली होगी तो हम उसे कट कर लेते हैं और नहीं है तो नहीं करते हैं। अब यहाँ पर x की घात 3 है, कहीं पर x की घात 3 है नहीं है तो हम इसको वैसे ही उतार लेते हैं। अब माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, और प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई की घात 3, पूरा ऐसे उतार लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई प्लस में है और यहाँ पर माइनस में है, दोनों कट हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या है, एक्स वाई स्क्वायर, देखिए यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर जो है वो प्लस में है और एक्स वाई स्क्वायर माइनस में है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचा, एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3, ठीक है। ये तो बचा एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3, तो यही हमारे पास उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है कि 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर और 4xy का लघुत्तम समापवर्तक निकालिए। तो लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं, चलिए बताते हैं। यहाँ पर है 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, चलिए इसको यहाँ पे करके दिखा देते हैं। क्या है, 3x स्क्वायर और वाई स्क्वायर है तो हम इसका गुणा कर देते हैं। तो 3 गुणे x 2 बार है, यानी x स्क्वायर यानी x 2 बार है, और y कितनी बार है, y भी 2 बार है, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर है 4xy, ठीक है, तो 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर 4xy, चलिए 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर है और 4xy, इनका माध्यम समापवर्तक निकालना, चलिए निकालते हैं। तो 3 गुणे x 2 बार है तो x गुणे x और y गुणे y हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 4 गुणे x गुणे y हो गया। अब जो संख्या एक दूसरे से में समान है वही हम उतार लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा x क्या है, समान है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए y भी 2 बार, 1 बार आया है दोनों में, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, x और y, तो यानी कि 3 चक्कू 12 यानी 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यानी कि यहाँ पर ये कहा गया कि जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है, तो दोनों में क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जो सबसे ज़्यादा एक जो आई हो संख्या वो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा देखिए ये लासा है। लासा में क्या करते हैं, देखिए सॉरी, हम महत्तम समापवर्तक आपको समझ के करा रहे थे। लासा में क्या होता है कि जिसमें सारी जो संख्या बिल्कुल क्या हो, सब में आई हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 गुणे 4, ये हमारा 2 दूनी 4, 3 गुणे 4 आया, गुणे हमारे पास यहाँ पर x आया, ठीक है। x जिसकी घात सबसे ज़्यादा हो, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई हो, यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x है और यहाँ पर y स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर y स्क्वायर है। तो जो जिसमें सबसे ज़्यादा घात होगी, जो सबसे ज़्यादा संख्या जिसमें आएगी उसको हम उतारते हैं, यानी सारी संख्या भी उतारते हैं, जो सबसे ज़्यादा बार आती है उसको उतारते हैं। तो x स्क्वायर और y स्क्वायर उतार लिया, तो 3 चौको 12 x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया। चलिए यहाँ पर आपको समझा देते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, यानी जो बड़ी घात होती है हम उसको उतारते हैं। समझ में आ गया, बड़ी घात उतारते हैं, ठीक है। और भी कुछ अगर आया हुआ होता तो हम उसको भी ऐड कर लेते, छोड़ते नहीं हैं। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, एक्स की घात 3 वाई है, एक्स वाई की घात 3 लासा। अगर यहीं पर अगर आपका लासा पूछ रहा है तो आपको क्या करना पता है, बड़ी घात किसकी है, एक्स की घात 3 बड़ी है, वाई की घात 3 बड़ी, यही उत्तर हो जाएगा, एक्स की घात 3 वाई की घात 3। लेकिन आप कर लीजिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्स की घात 2 आया, गुणे वाई की घात 1 आया, यहाँ पर एक्स की घात 3 आया, गुणे की वाई 1 आया, यहाँ पर एक्स आया और y की घात 3 आया। तो जिसकी घात सबसे बड़ी वही लघुत्तम समापवर्तक में उतारते हैं। तो x की घात 3 आया, x की घात y की घात 3 आया, वही हम उतार लेंगे, ठीक है। चलिए
अब महत्तम समापवर्तक में सबसे छोटी घात उतारते हैं। अब यहाँ पर होता कि देखिए ध्यान रखिएगा, लघुत्तम समापवर्तक में सबसे बड़ी घात उतारते हैं, महत्तम समापवर्तक में सबसे छोटी घात। यहाँ पर x की पावर 2 है, x की पावर 2 उतार लिया, y की पावर 2 यहाँ पर आया, y की पावर 2 उतार लिया। ये महत्तम समापवर्तक में करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, इसका सरलतम रूप करना है। तो आपको पता है ये a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर भी तो बन सकता है कि नहीं बन सकता है। और ये जो है ये आपका जो ऊपर है ये आपका a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बन सकता है, और नीचे वाली जो संख्या है वो a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर ऐसे ही तो नज़र आ रही है ना, इसीलिए मैंने कहा सूत्र याद होने चाहिए। तो a का स्क्वायर बी का स्क्वायर का मतलब होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, और a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर आपको बताया भी है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर है एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर बटे एक्स प्लस ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, क्योंकि ए प्लस बी का होल ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है, यहाँ पर देखिए ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हमने इसकी जगह पर ये लिख दिया, और इसकी जगह पर क्या लिखा, ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसलिए हमने इसकी जगह पर लिख दिया। तो यहाँ पर एक्स प्लस 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ए प्लस बी एक्स प्लस वन भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी जगह पर तो हमने ये लिख दिया। तो एक्स प्लस वन एक दूसरे से कट गया, हमारे पास क्या बचा, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 बचा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 2 कम है। एक परिमेय संख्या है जिसका अंश जो है उसके हर से 2 कम है। तो आपको पता है परिमेय संख्या बराबर क्या होता है, अंश अपॉन हर, यही तो होता है ना। तो माना कि जो हमारा जो परिमेय संख्या अंश है वो माना x है और हर हमारा माना y है। ठीक है, हमने ये मान लिया। तो अगर परिमेय संख्या का अंश जो है उसके हर से 2 कम है, अगर ये अंश हमारा y है तो हर क्या होगा, x माइनस 2 हो जाएगा। यानी अंश हर हमारा अगर x है तो अंश हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, यही यहाँ पर बताया गया है ना। चलिए तो यानी कि ये कहा गया कि x जो है वो हम लिख दिया गया कि y माइनस 2। ठीक है, ये प्रश्न अनुसार ये बता दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर कहा गया कि अंश और हर में 1 जोड़ने पर संख्या 3/4 हो जाती है। तो x प्लस 1 और y यानी कि अंश और हर में 1 जोड़ देने पर, तो x में 1 जोड़ देने पर और y में 1 जोड़ देने पर संख्या कितनी हो जाती है, 3/4 हो जाती है। ये दूसरी समीकरण कही गई। फिर ये कहा गया कि समीकरण 1 की सहायता से x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 की सहायता से हम x का मान रखेंगे तो x का मान हमें क्या मिला, y माइनस 2, यही तो मिला ना। चलिए तो हम इसका मान रख देते हैं। तो x की जगह हम जहाँ भी x होगा वहाँ पर हम क्या रखेंगे, y माइनस 2। तो यहाँ पर x है तो यहाँ पर रखेंगे y माइनस 2 प्लस 1 बटे y प्लस 1 बराबर 3/4, ऐसे ही तो रखा जाएगा। चलिए देखिए ऐसे रखा गया कि नहीं रखा गया। चलिए अब हम इसको हल करते हैं, तो इसको हम क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 4y, 4 को इससे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4y प्लस 4 माइनस 4 दूनी 8 और 4 प्लस का निशान प्लस लगाया, 4 एकम 4। अब इसको इससे गुणा करेंगे यानी इसको 3 से कर देंगे तो हो जाएगा 3y और प्लस का निशान प्लस लगाया, 3 एकम 3, यही तो हो गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको माइनस और प्लस का है तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी माइनस का 4 हो जाएगा। यहाँ पर 4y माइनस 4 हो जाएगा और 3y प्लस 3। अब y को एक पास ले आते हैं और संख्या को एक पास, तो 4y और ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस 3y हो जाएगा, और ये 3 है और ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो y बराबर 4 में से 3 गया, 1 बचा, तो y बराबर कितना हो गया, 7। ठीक है, अब y भी हमें मिल गया। अब हम y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, यानी अभी हमने y का मान किस में रख दिया, समीकरण 1 में रख दिया। तो y का मान क्या निकल कर आया है, y का मान निकल कर आया है 7। तो y का मान जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हम क्या रखेंगे, x बराबर y माइनस 2, यही तो समीकरण 1 थी। तो इसमें हम y का मान रखेंगे तो हो जाएगा x बराबर 7 माइनस 2। तो 7 में से 2 गया, बचा 5, यानी x अपॉन y, यानी देखिए 5/7 आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। देखिए अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न क्या कहता है, 8x प्लस 21/4 बराबर 3x प्लस 6 को हल कीजिए। तो 8x प्लस 21/4, अब हम इसको क्या करेंगे, ये जो हमारा ये जो सवाल है इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए
अब हम क्या करेंगे, जो 8x यानी x को एक पास ले आएंगे और संख्या को एक पास लेते चले जाएंगे। तो 8x और यहाँ पर 3x है, ये इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में 3x, और यहाँ पर 6 है और ये प्लस का 21/4 है, तो ये जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 21/4। ठीक है, माइनस का 21/4 हो जाएगा। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 में से 3 गए, कितने बचे 5, तो हो जाएगा 5x। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इससे गुणा हो जाता है, फिर इससे माइनस हो जाएगा। तो ये इस तरीके से लिखेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे हो जाएगा 6 चौक 24 और 24 माइनस 21/4, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब 24 में से 21 गए, कितना बचा 3 बचा। अब ये हो गया 3/4। ठीक है, अब हम x बराबर क्या लिखेंगे, ये 5 जब इधर आएगा तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 3/4 गुणे 5। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/20, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा ये जो संख्या दी गई है, ये दी गई है संख्या कि x + 2y = 7 है और 2x + y = 5 है। तो इसको हल कर दिए, तो इसको हमने समीकरण 1 मान लिया और इसको हमने समीकरण 2 मान लिया। तो समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए रखते हैं। अब हमने क्या किया, x + 2y = 7, ये समीकरण 1 है। अब इससे पहले हम x का मान निकाल लेते हैं। तो ये हम करेंगे x = 7 और ये y इधर चले जाएगा 2y, तो हो जाएगा -2y। x का मान निकल गया। अब ये x का मान जो है समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x + y = 5 है। अब इसका समीकरण 2 में रखेंगे तो x बराबर क्या है 7 - 2y, तो 2x, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है 2x है। ठीक है, तो 2 गुणे x की जगह पर हमने क्या रखा 7 - 2y + y = 5। अब इसको इससे गुणा करेंगे हो जाएगा 2 × 7 = 14, बीच में माइनस माइनस लग जाएगा, 2 दूनी 4 यानी 4y, और ये हो जाएगा प्लस का y और ये 5। ठीक है, अब ये क्या है, यहाँ पर y घटाएंगे तो माइनस का 4y और 1y घटेगा, हो जाएगा प्लस माइनस माइनस यानी माइनस का 3y हो जाएगा। तो हम y नहीं घटाएंगे, अभी पहले हम क्या करेंगे 14 को इधर ले आते हैं। तो हमने क्या किया -4y + y को इधर ले आए, तो यहाँ पर हो गया -14। तो 14 में से 5 गए, कितने बचे प्लस माइनस माइनस, यानी ये प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस हो गया। तो 14 में से 5 गए, कितने बचे 9 बचे। ठीक है, 9 बचे, तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, हाँ 9 बचे, तो माइनस का 9 हो गया। अब ये y बराबर ये 3, अब ये देखिए, अब यहाँ पर आप सोचोगे 3 कैसे आ गया, तो 4y में से 1y गया, कितना बचा -3y। ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या पर माइनस है। अब ये y बराबर ये 3 जब इधर लाएंगे नीचे, तो इधर नीचे में आएगा क्योंकि ये गुणे में है, तो -9/-3 हो गया। माइनस से माइनस कट गया और यहाँ पर कट गया 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, यानी कि y बराबर 3 हो गया। अब y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या थी, x + 2y = 7, तो x बराबर 7 और इधर ले आएंगे -2y। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 7 - 2 गुणे 3, तो x बराबर हो जाएगा 7 - 2 × 3 = 6, तो x बराबर हो गया 1, यानी x बराबर 1, तो y बराबर क्या हो गया 3। ठीक है, चलिए अब ये देखिए ये समीकरण, इसको भी हल करने के लिए कहा गया। चलिए इसको हल करते हैं, बहुत आसान है ये भी हल करने के लिए। यहाँ पर दिया गया है कि x/3 + x/2 = 10, तो हम इन दोनों का क्या करेंगे, लासा निकालेंगे हर का। तो 3 दूनी 6 आ गया लासा, तो 6 निकल गया, अब बचा 2x + 3x आया। ठीक है, यानी कि x/3 और लासा कितना है था 6, तो 3 दूनी 6 हो गया, यानी 2x आ गया। अब यहाँ पर है x/2 और लासा आया था 6, तो 2 × 3 = 6, यानी 3 गुणे x यानी 3x आ जाएगा। ठीक है, 3x हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, 3 2 हो गए 5, 5x/6। अब ये 6 इधर जाएगा, गुणे में चला जाएगा, तो जब गुणे में जाएगा तो 5x = 10 × 6 यानी 60 हो गए। अब यहाँ पर हो गया 60, तो 5x क्या हो गया, यहाँ पर 5x = 60 हो गया है ना। अब x बराबर हो जाएगा 60/5, तो अब हम 60 को 5 से काटेंगे, तो 5 × 5 5 × 5 5 दूनी 10 यानी 12, तो x बराबर हो जाएंगे 12। ठीक है, चलिए आगे ये अगला प्रश्न है, ये बहुत लंबा है क्वेश्चन। ठीक है, इसको भी करते हैं। तो यहाँ पर है 2x² + 8x³ + 11 - 12, इसको हल करना है। ठीक है, यानी इसको जब हम इसको सबको निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस में ये हो जाएगा प्लस। देखिए इसको इस तरीके से सॉल्व करना है, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है, आप अपने आप से सॉल्व कर लीजिएगा अगर करना चाहो तो। ठीक है, क्योंकि मैं समझाऊंगी अभी टाइम लगेगा। चलिए करा देती हूँ। ये मैंने पूरा ब्रैकेट खोल दिया यहाँ तक। ठीक है, अब ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का 5x² प्लस का 5x² हो गया। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का 2x प्लस का 2x हो गया। ये माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस का 13x³ माइनस का 13x³ हो गया। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस का 2 यानी यहाँ प्लस का 2 हो गया।
अब इस ब्रैकेट को खोलते हैं तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2x हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3x स्क्वायर हो जाएगा। फिर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस का 5x की घात 3 हो जाएगा, ठीक है। इतना सॉल्व कर लिया मैंने जल्दी से। अब क्या करते हैं, देखते हैं कि कोई भी संख्या अगर एक दूसरे से कट रही तो हम उसे काट देते हैं। यहाँ पर है 2x स्क्वायर और यहाँ पर है 3x स्क्वायर, ठीक है, और एक्स स्क्वायर कहीं पर है, यहाँ पर है, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा 5 2 7 और 7 3 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर, यानी ये और ये और ये जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 10x स्क्वायर, बिल्कुल आ गया। अब देखते हैं घात 3 वाले कौन कौन से, तो ये है 8x की घात 3 माइनस 13x की घात 3 और 5x की घात 3, यही तो है 3 ना। 8x की घात 3 5x की घात 3 सॉरी माइनस 8x की घात 3 माइनस 13x की घात 3 और 5x की घात 3। तो यहाँ हो जाएगा 8 5 कितने हो गए, 8 9 10 11 12 13, 8 5 13 हो गए। तो 13x की घात 3 बचा ना, 13x की घात 3 प्लस में है और माइनस में, ये देखिए एक इसको 8x की घात 3 और 5x की घात 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13x की घात 3, ठीक है। लेकिन ये प्लस में है और जब माइनस 13x की घात 3 ये माइनस में है तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो कुछ नहीं बचा। अब चलिए, ये हमारी ख़त्म हो गई कहानी, इसकी कहानी ख़त्म हो गई, इसकी कहानी ख़त्म हो गई, इसकी ख़त्म हो गई। अब बचे ये सब। अब हम x वाला जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर है 11x, यहाँ पर है 2x और यहाँ पर है 2x, सभी प्लस में है तो जोड़ते हैं। तो 11 2 हो गए 13, 13 2 हो गए 15, यानी 15x हो गया, ठीक है, हो गया। अब इसकी और इसकी भी कहानी ख़त्म हो गई। अब बचा क्या हमारे पास, -12 + 2 + 4, -12 + 2 + 4, तो 4 2 हो गए 6 और 12 में से 6 गए, बचे 6, ठीक है। लेकिन माइनस का 12 है, बड़ी संख्या पर 12 है तो माइनस का 6 होगा, तो ये हमारा हो गया उत्तर, ठीक है। चलिए, इस तरीके से सॉल्व करना रहता है बस, और कुछ नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर इसको भी सरल करना है तो पहले ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये माइनस माइनस हो जाए, माइनस प्लस माइनस होगा। तो यहाँ पर क्या किया, देखिए यहाँ पर क्या किया गया, इन्होंने ब्रैकेट नहीं खोला, ये a + b का होल ऑफ 3 है, a - b का होल ऑफ 3 है, ठीक है। तो a + b का होल ऑफ 3 बराबर होता है a² + b² + 3ab a + b, और a - b का होल ऑफ स्क्वायर होता है a की घात 3 - b की घात 3 - 3ab और a - b, ठीक है। बस ये संख्याओं को यहाँ पर इन्होंने इसी के अकॉर्डिंग रख दिया है, सारी संख्याओं को इसी के अकॉर्डिंग रख दिया। रखने के बाद इन्होंने क्या किया, इसको हल कर दिया है। अब हल करने के लिए ये ब्रैकेट को खोलेंगे, तो ये ब्रैकेट को जब खोलेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर x y की घात 3 प्लस 3x की घात 3 माइनस, यहाँ पर गए तीनों 24 और 24 3 कितने होते हैं 72, तो 72xy हो गया। फिर 8y प्लस 3y, 3x माइनस 3x की घात 3 माइनस 8y की घात 3, और फिर इसको गुणा कर दिया, ये भी हो गया माइनस 72xy और 3x माइनस y, बस इतना ही करना है, ठीक है। चलिए, अब देखिए कुछ इस तरीके के भी प्रश्न आते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि दो संख्याओं का अंतर 14 है, यानी दो संख्या है, मान लो कि एक संख्या x है और एक संख्या y है, ठीक है। इसका अंतर कितना है, इसका अंतर है 14, यानी x माइनस y बराबर कितना हो गया 14, ये बात कही गई, ठीक है, 14 है। बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के 2 गुने से 2 कम है, बड़ी संख्या का जो आधा है, ठीक है, छोटी संख्या से 2 गुना, यानी कि एक संख्या x + 14 है तो दूसरी माइनस हो जाएगी। तो माना पहली संख्या x है, यानी जो छोटी है, और बड़ी संख्या कितनी है x + 14, यानी इस संख्या से 14 बड़ी है, तभी तो माइनस उसका होगा 14, ठीक है। चलिए, अब प्रश्नानुसार कहा गया कि बड़ी संख्या का आधा किसके बराबर है, छोटी संख्या के 2 गुने से 2 कम, छोटी संख्या के 2 गुना, तो छोटी संख्या कितनी x है और उसका 2 गुना कितना हो गया 2x हो गया, 2x का आधा कितना हो गया -2 हो गया, समझ में आ गया ना। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, बड़ी छोटी संख्या जो है वो के 2 गुने के माइनस मतलब आधा है। तो चलिए, यहाँ पर ये क्या हो गया, बड़ी संख्या का आधा, यानी बड़ी संख्या का आधा कितना हो जाएगा x + 14/2 हो जाएगा, और ये इसका हो जाएगा। अब इसको हम मल्टीपल क्रॉस कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा कि x + 14 बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4x माइनस 2 दूनी 4, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। अब x को एक पास ले आते हैं, माइनस को एक पास ले आते हैं, यही यहाँ पर देखिए किया गया होगा, हाँ बिल्कुल किया गया है। चलिए, तो x को एक पास ले आते हैं। अब यहाँ पर 14, यहाँ पर माइनस का प्लस में 14 हो जाएगा, 4x माइनस में इधर हो जाएगा x, तो यहाँ पर 14 4 हो गया 18, और 4x में x गया बचा 3x, ठीक है। तो x बराबर हो गया 18,
बटे 3, तो 3 एकम 3, 3 छाक 18, यानी x बराबर हो गया 6। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा x बराबर 18 बटे 3, यानी 3 छाक 18, तो x बराबर हो जाएगा 6। यही हमारा उत्तर है। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, तो इसके जो क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, आप भी बोर हो रहे होंगे। यानी महामैराथन क्लास 3rd में आप लोगों को इसकी बाकी चीज़ें आपको करा दूंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, तो इसके बाद मैं ये आपको कल कवर करा दूंगी और सोशल साइंस की भी वीडियो आपको करा दूंगी, ठीक है। परेशान मत होइए। अभी देखिए एग्जामिनेशन डेट जो है वो भी नहीं आई है, सब फालतू में आप लोगों को बता रहे हैं कि इस डेट को, इस डेट को, उस डेट को, नहीं, अभी कोई भी डेट वेट नहीं आई है, तो इसके लिए आप परेशान मत होइए। जैसे ही आपकी जो बिल्कुल आपकी जैसे ऑथेंटिक जो न्यूज़ होती है वही मैं देती हूँ, फालतू न्यूज़ नहीं देती हूँ। जैसे ही आपकी एग्जामिनेशन डेट आ जाएगी मैं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दे दूँगी, इसके लिए आप परेशान मत होइए, फालतू की न्यूज़ के पीछे मत पड़िए। मैंने आपसे कहा था ना, दिसंबर में एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं होंगे। मैंने आपसे सबसे पहले कहा था, जब फॉर्म फिल हो रहे थे तभी मैंने कहा था कि 1 महीना तो इसी में चला जाता है, 1 महीने तक आपके कोई एग्ज़ाम नहीं होंगे। यानी दिसंबर में तो बिल्कुल भी एग्ज़ाम नहीं होने हैं किसी भी हाल में। हो सकता है कि जनवरी की फर्स्ट वीक में हो, लेकिन वो भी शायद ना हो, कुछ नहीं कह सकते, हो भी सकते और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरीके से। आप लोग परेशान मत होइए, पढ़ते रहिए, ध्यान देते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। सारे कॉन्सेप्ट को समझते चलिए मैथ के, आपकी मैथ बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगी, आपकी मैथ में बैक नहीं लगेगी। तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।